Don't forget to like, share, and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज एक बहुत ही अहम पैगाम लेके आप सबके रूबरू हाजिर हुआ हूँ कि इस वक्त हमारे बिहार में इलेक्शन उरूज पर है, तैयारियां खूब चल रही है। तो उस सिलसिले में मुझे आपसे बात करनी है। मैं मुस्लिम हूँ, वो हिंदू है, हम दोनों हैं इंसान। मैं मुस्लिम हूँ, वो हिंदू हैं, हम दोनों हैं इंसान। ला मैं पढ़ लूँ तेरा गीता, तू पढ़ ले मेरा कुरान। छूत छात के झगड़े छोड़ो, हिंदू मुस्लिम के झगड़े छोड़ो, दिल में है यही अरमान, एक ही थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। हम आपसे ये अर्ज़ करना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो हालात है, मैं आज सुबह से इस फिक्र में लगा था कि हमारे बिहार प्रदेश का क्या होने वाला है। तो आंकड़े बता रहे हैं कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसका नतीजा बहुत ही बेहतर आने वाला है। मैं पूरे हिंदुस्तान से उमूमन और सीमांचल से खुसूसन, और उस सीमांचल में भी बारसोई बलरामपुर के अवाम से खुसूसन मैं गुजारिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, हमें आज़ादी के 76-77 साल हो गए, मगर आज तक हम लोग ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक जजीरे में कैद हैं, जहाँ से आने जाने वहाँ के इंसानों को एक जो है बेसिक सुविधा उससे भी महरूम है। हम लोग आंखें खोलने के बाद कुछ लीडरों को देखे थे, आज तक वही लीडर हमारे ऊपर काबिज है। और कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर फलां साहब मर जाए तो हम उसकी कब्र में वोट देंगे। मगर क्योंकि ये न्यू जनरेशन और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग इसको बखूबी जानते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे पड़ोस में जो एक सूबा है झारखंड, जो बिहार ही का एक बेटा है, बिहार से कट के झारखंड बना। वहाँ इत्तेफाक से आज से 10-12 साल पहले एक बार ऐसा हुआ कि सारी पार्टियां अपने अपने हिसाब से जीत दर्ज कराई, मगर उसमें से एक आदमी अकेला एक सीट वाला था। और हालत ये हो गई कि वो सीट वाला यानी तन्हे तन्हा आदमी जिधर जाएगा उधर ही उसको वोट मिले, उसी की जो है हुकूमत बनेगी। तो फिर उसने जो है कांग्रेस के साथ मिल करके इस शर्त पर अपना जो है समर्थन दिया कि अगर आप मुझे सीएम बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तन्हे तन्हा एक आदमी। तो मालूम ये हुआ, जमहूरियत वाले मुल्क में एक आदमी का भी बड़ा मकाम और मर्तबा होता है। एक सीट के लेके आया और वो जो है झारखंड का मुख्यमंत्री बन गया, सीएम बन गया। तो मैं आज आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, इस वक्त हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, मगर जैसे ही हम वोट डाल देंगे तो सारे ऑप्शन हमारा क्लोज हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि 25 सीटों पे अवैसी इलेक्शन लड़ रहा है, उससे क्या होने वाला है। तो मैं आपको बताऊं, जब अकेला जीत करके मुख्यमंत्री बन सकता है, तो अगर बिहार के पसमानदा तबका, दलित, बिछड़ा, आदि बिछड़ा और सबसे ज्यादा नीचे तबके में जिंदगी गुजारने वाले मुसलमान सब मुत्तहिद होकर के अगर ये तय कर ले कि हमें 25 के 25 को ही जिताना है, तो 25 सीटें लेके आने वाला ये अवैसी का काफिला जब विधानसभा में जाएगा तो वो यकीनन सपोर्ट अगर करेगा तो वो इसी को करेगा, यानी कि जो
इंडिया गठबंधन है उसी को करेगा, मगर शर्त ये रखेगा, देखिए आप तो हमें डिप्टी सीएम भी बनाने के लिए तैयार नहीं है, मगर हम उस शर्त पे आपका सपोर्ट करेंगे जब आप हमें सीएम बनाओगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, खुसूसन बिहार के लोगों के, कि आपके पास एक गोल्डन चांस है कि आप हर हाल में एमआईएम को जिताइए और 25 के 25 सीटों को जीत दर्ज करा करके भेजिए, और हम लोग डिमांड रखेंगे कि हम 25 सीटों के साथ उसी का सपोर्टर बनेंगे जो हमारी पार्टी में से किसी को सीएम बनाएगा, मुख्यमंत्री बनाएगा। तो फिर हो सकता है कि अख्तरुल ईमान साहब या आदिल हसन आज़ाद साहब एक सीएम के रूप में हमें बिहार में मिल जाए, और अवैसी का काफिला जो अभी तन्हे तनहा मजलूमों की आवाज बन करके कभी रोडों पे और कभी सड़कों पे और कभी राज्यसभा में, कभी विधानसभा में और कभी आपका जो है पार्लियामेंट में अकेला तन्हे तनहा वो मर्द मुजाहिद हम मजलूमों की आवाज को बुलंद करता रहा, तो हमारा एक मुख्यमंत्री भी बन सकता है, बशर्त कि हम मुत्तहिद हो जाए। मैं कल पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे एक पेपर, एक जो है ये आया, लेटर आया हुआ है जिसमें बड़े बड़े अकाबिर उलमा के दस्तखत हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारे वोट को बंटना नहीं चाहिए। तो मैं आपको सिंपल से जवाब देना चाहता हूं कि हमारे अकाबरीन की राय मेरे सर आंखों पर, आप बिल्कुल वोट मत बांटिए, 25 की 25 जगह पे मुत्तहिद होकर के एमआईएम को आप जिता दीजिए। इंशाअल्लाह अगला 5 साल आपका भाई रहेगा, आपके जो मसाइल होंगे वो सब हल होंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि पूरे बिहार के लोग मुत्तहिद होकर के, उसमें हमारे बिरादरान वतन को भी टिकट दिया गया है, इसलिए 25 के 25 लोगों को हम जिताएंगे। मैं आपको बलरामपुर के बारे में बता रहा हूं, आज सुबह से मैंने अक्सर मकामात पर फोन करके राबता किया कि भाई क्या हाल है, वहां पर क्या कह रहे हैं लोग। तो हर आदमी का यही कहना है कि मौलाना हमने फला को दिया, फला को दिया, फला को दिया, अब हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम तो पतंग पर ही अपना बटन दबाएंगे। तो मालूम यह हुआ कि लोग मुत्तहिद हो रहे हैं, और बारसोई बलरामपुर से आदिल हसन आज़ाद साहब की जीत जो है यकीनी में तब्दील होता जा रहा है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, माओ बहनों से गुजारिश करूंगा, उलमा बिरादरी से गुजारिश करूंगा, तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप बिला किसी तफरीक, मजहब व मिल्लत व फिरका व इलाका व जात व पात सबसे हट करके आप ये मत देखिए कि आदिल साहब आते हैं कि नहीं आते आपके यहाँ, आप ये देखिए कि आपकी आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में उठाते हैं। तो आप जब यहां से आदिल हसन आजाद को जिताएंगे तो इंशाअल्लाह ये बारसोई बलरामपुर की आवाज भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट में उठाएंगे और हमारे मसाइल को हल करेंगे। बाकी सब कुछ हल करने वाला तो अल्लाह है। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप यकीनन इस बार जो है बारसोई बलरामपुर से आदिल हसन आजाद को जिता करके भेजें, ताकि हमारा एक मजबूत कैंडिडेट, क्योंकि वो खुद एडवोकेट भी है, जुबान भी अल्लाह ने उसे दी है और चालाक भी है और दिल दिमाग सब कुछ उसका भी तरोताज़ा है। हमने बहुत दिनों तक जो है मुंह देख करके, रिश्तेदारी देख करके, कराबतदारी देख करके, चेहरा देख करके वोट दिया। इस बार आप जो है असदुद्दीन अवैसी का चेहरा देख करके वोट दीजिए और बारसोई बलरामपुर से अक्सरियत के साथ आदिल हसन को जिताइए। मैं यकीनी बात कह रहा हूं, मैं अब तक कोई वीडियो आपसे नहीं कहा था, मैंने कभी आपसे वोट नहीं मांगा, मगर आज मैं इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि अक्सर इलाके से मैंने राब्ता किया, लोगों से पूछा कि भाई क्या हाल है, तो कहने लगे कि मौलाना जिसके साथ भी घूमे कोई बात नहीं, मगर हम वोट तो पतंग ही को देंगे। इसलिए मैं इस वीडियो के जरिए से आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपना कीमती वोट मत दीजिए किसी को, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ पतंग पर वोट दबाइए और असदुद्दीन के लश्कर में आप शामिल हो जाइए। जज़ाकल्लाह।